नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो क्लॉक्स होती हैं, जो वॉल क्लॉक्स होती हैं या जो रिस्ट वॉचेस होती हैं या जो घड़ियाँ होती हैं, वो आपको किस डायरेक्शन में रखनी है। आपको किस डायरेक्शन में रखने से प्रॉफिट होगा और किस डायरेक्शन में रखने से आपको हानि होगी, यानी कि लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, यानी कि हमारी पूर्व दिशा की। अगर आप अपनी कोई भी घड़ी या वॉल क्लॉक हो गई या रिस्ट वॉच हो गई या कोई भी, अगर आप टेबल पे जो घड़ी रखते हैं, वॉच रखते हैं, अगर आप वो ईस्ट की दिशा में रखते हैं या ईस्ट की वॉल पे रखते हैं, तो आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपकी सोशल गैदरिंग बढ़ेगी, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। अगर आपके रिलेशंस कहीं पे खराब हो रहे हैं तो आप घड़ी को ज़रूर ईस्ट की दिशा के अंदर रख के देखिए, आपके सबसे रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन होंगे, आप सबसे बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी आपके लिए। साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट सपोर्ट चाहते हैं, जिनको सरकारी सपोर्ट चाहिए होता है, लेट इट बी कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है या कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो अगर आप घड़ी ईस्ट की दिशा के अंदर या ईस्ट की वॉल पे रखते हैं, टांगते हैं, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग सेल्स में हैं या जो लोग मार्केटिंग की लाइन के अंदर हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि उनकी सेल्स बढ़ेगी। आप ईस्ट की वॉल के ऊपर या ईस्ट की दिशा में आप घड़ी रख के देखें, आपकी मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी, आप बोलने में बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी और आप रिजल्ट ओरिएंटेड अपने ऑफिस के अंदर काम कर पाएंगे, अपने बिजनेस के अंदर काम कर पाएंगे। तो इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि ये सारी चीज़ों के अंदर आपको बेनिफिट पक्का से मिलेगा अगर आप ईस्ट की वॉल के ऊपर या ईस्ट की दिशा के अंदर घड़ी रखते हैं तो। अब ईस्ट के बाद आता है हमारी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है, अगर उसके अंदर हम घड़ी रखते हैं, यानी कि वॉच रखते हैं, रिस्ट वॉच रखते हैं या वॉल क्लॉक रखते हैं, तो आपके लिए क्या बेनिफिट होगा। आप मौज मस्ती में अपना टाइम व्यतीत करेंगे, आप मौज मस्ती में अपना टाइम निकालेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट के अंदर अपना टाइम निकालें और आप अपने काम पे ध्यान ना दे पाए। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप एक लिमिटेड ही आप अपने अपने मौज मस्ती के अंदर या अपने एंजॉयमेंट को टाइम दें और अपना जो काम है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखें। तो अगर आप घड़ी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखते हैं तो आप एंजॉयमेंट के अंदर ही ज़्यादा रह जाएंगे और आपका काम जो है वो हैम्पर होगा। तो मैं ये चाहूँगी कि आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो घड़ी नहीं रखें। अब मैं बात करती हूँ ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ। तो अगर आप घड़ी या वॉच या रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ अगर आप रखते हैं या उसको हैंग करते हैं, तो आपका एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे घड़ी का काम क्या होता है, मूवमेंट होता है, वो चलती चली जाती है। तो आपका, क्योंकि ये दिशा जो है वो एंजाइटी की दिशा है, तो आपका एंजाइटी लेवल उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचेंगे, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा तूल देना शुरू कर देंगे और इस चीज़ के अंदर हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर भी कोई भी वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच या कोई भी ऐसी घड़ी ना रखें जिससे कि आपको ये लॉस हो। अब हम बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट की। तो साउथ साउथ ईस्ट के अंदर अगर आप वॉच रखते हैं या आप कोई भी घड़ी रखते हैं, रिस्ट वॉच रखते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ये दिशा जो होती है ये पावर की होती है, ये कॉन्फिडेंस की दिशा होती है। तो इस चीज़ के अंदर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, आप किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखेंगे और इस चीज़ को पूरा करेंगे ही करेंगे। अब हम बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की। तो साउथ डायरेक्शन जो होती है वो नेम और फेम की डायरेक्शन होती है, लेकिन साथ ही साथ साउथ डायरेक्शन जो होती है वो पॉलिटिक्स की डायरेक्शन भी होती है। तो अगर आप कोई भी घड़ी जो है या रिस्ट वॉच जो है वो साउथ की डायरेक्शन के अंदर रखते हैं, तो आप पॉलिटिकली हैम्पर हो सकते हैं लोगों से, आपका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी क्लॉक हो गई, वॉल क्लॉक हो गई, रिस्ट वॉच हो गई, वो आप साउथ की डायरेक्शन के अंदर नहीं रखें। अब हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो एजुकेशन की डायरेक्शन है।
ठीक है, वो सेविंग्स की डायरेक्शन है। तो अगर हम वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर एजुकेशन की डायरेक्शन के अंदर अगर हम कोई भी रिस्ट वॉच या कोई भी वॉच रखते हैं, या बच्चों की टेबल के ऊपर वॉचेस रखते हैं, या वहाँ पे कोई भी क्लॉक रखते हैं, तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बच्चे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेंगे, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, उनका दिमाग जो है वो पढ़ाई में लगेगा। तो अगर हम वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखते हैं तो घड़ी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अब हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। तो वेस्ट डायरेक्शन होती है प्रॉफिट एंड गेन्स की, जैसा कि आपको पता है। तो अगर हम वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखते हैं घड़ी को या रिस्ट वॉच को या कोई भी हम वॉल क्लॉक को रखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, हमारा मैनिफेस्टेशन बढ़ता है, हमारी विल पावर बढ़ती है, हमारे प्रॉफिट एंड गेन्स बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चलती जाएगी घड़ी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके प्रॉफिट्स एंड गेन्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये इसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो अगर आप वेस्ट की वॉल पे रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट की। साउथ साउथ वेस्ट जो होती है वो डिस्पोजल की दिशा होती है। अगर आप वहां पे घड़ी रखते हैं तो आपका टाइम जो है वो खराब होगा, बेकार की चीजों में आप अपना टाइम जो है वो खराब करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे अपने टाइम को, अपने काम को हैम्पर करेंगे, काम के अंदर मन नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम यानी कि समय जो है वो हमें आगे बढ़ने की उम्मीद देता है, आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन देता है। तो अगर वो आप डिस्पोजल की डायरेक्शन के अंदर रख देंगे तो आपकी जितनी भी पावर है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में घड़ी नहीं रखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डिस्पोजेबल की दिशा है। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी की दिशा है। वहां पे अगर आप घड़ी रखते हैं, घड़ी का काम होता है चलना, घड़ी का काम होता है आगे बढ़ना, लेकिन अगर हम उसको स्टेबिलिटी की दिशा में रख देंगे तो आपकी सारी चीजें रुक जाएंगी। तो बेटर यही रहेगा कि आप किसी भी घड़ी को, किसी भी वॉच को, और अगर आपकी कोई भी रिस्ट वॉचेस भी रखी हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, तो प्लीज उन्हें वहां से हटा लीजिए, वरना आपका समय वहीं पे रुक जाएगा, आपका समय आगे नहीं बढ़ेगा और आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारी डायरेक्शन होती है, हमारी उदासीपन की डायरेक्शन होती है। हम वहाँ पे जाके परेशान हो जाते हैं, हम जितने इमोशनल होते हैं वो उस डायरेक्शन में जाके हो जाते हैं, क्योंकि जितना रोना आएगा, आप जितने भी अपने अपने एहसास जो हैं, जो आपका बीता हुआ कल है, उसके बुरा कल है, उसके बारे में अगर आप सोचना चाहेंगे, उसके लिए अगर आप रोना चाहेंगे, तो वो डायरेक्शन होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर आप वहां पे जाके बैठेंगे थोड़ी देर भी तो आपका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। तो अगर आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर घड़ी रखते हैं तो ये चीज बहुत ही हार्मफुल रहती है, क्योंकि आप उसके अंदर यही चीज सोचते रहेंगे कि हमारे बीते हुए कल में क्या हुआ, हमारे साथ क्या बुरा हुआ था, और उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप इस दिशा के अंदर ये घड़ी ना रखें। अब हम बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारी सेटिस्फैक्शन की डायरेक्शन होती है, वो सेक्स के डायरेक्शन होती है, वो हमारे डिज़ायर्स की पूर्ति की डायरेक्शन होती है। हमारे जितने भी डिज़ायर्स होते हैं, जितनी भी हमारे मन के अंदर चीज़ें होती हैं, जो सेटिस्फैक्शन होता है वो वहाँ पे पूरा होता है। तो अगर आप वहाँ पे कोई भी घड़ी या कोई भी वॉच या कोई भी वॉल क्लॉक अगर आप वहाँ पे रखते हैं तो ये एक हमारे लिए एक लॉस की चीज़ भी हो सकती है, हमारे लिए एक हार्मफुल चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे, आप उसी की चीज़ को उसी चीज़ को पूरा करने की सोचते रहेंगे, आप उसी एक सब्जेक्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि नहीं मुझे यही चीज़ करनी है, और आपका काम काज में मन नहीं लगेगा, काम के अंदर आपका मन नहीं लगेगा, आप काम नहीं करना चाहेंगे और आप बेवजह अपना जो टाइम है वो खराब करेंगे। अब हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अगर आप घड़ी रखते हैं या वॉल क्लॉक रखते हैं या रिस्ट वॉच कोई भी रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है ये कर्म की डायरेक्शन होती है, ये काम करने की डायरेक्शन होती है। जितना आप इसके अंदर घड़ी को रखेंगे, वॉल क्लॉक को रखेंगे, तो आप काम करने की सोचेंगे, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी काम करने की इच्छा बढ़ेगी और आपके पास नए
नए ऑप्शंस आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी आपके पास, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे जो आपके खुलेंगे। तो इस चीज़ के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे घड़ी रखना या वॉच रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अगर आप रखते हैं कोई भी वॉच या घड़ी, तो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम खुलते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो ये सारे डायरेक्शंस मैंने आपको बताई कि अगर आप घड़ी रखते हैं या वॉल क्लॉक रखते हैं या कोई भी रिस्ट वॉच रखते हैं, तो आप इन डायरेक्शंस के अंदर रखिए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि प्लीज़ अपने घर के अंदर कोई भी घड़ी बंद नहीं रखें। लेट इट बी योर रिस्ट वॉचेस, कोई भी वॉल क्लॉक हो गई, कोई भी घर के अंदर टेबल के ऊपर पड़ी हुई घड़ी हो गई, उनको बंद बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि अगर आप उनको बंद रखते हैं तो आपकी किस्मत का ताला भी बंद हो जाता है, आपकी किस्मत पर ताले लग जाते हैं, आपकी किस्मत नहीं खुलती है, आपके काम करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये घड़ी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हम जिस घर में रहते हैं उसके अंदर हम एक कहते हैं जिस तरीके से हम एक मंदिर रखते हैं, ऐसे ही हम एक घड़ी रखते हैं जिससे हम अपने समय को देख सकें, हम अपने समय को आगे बढ़ा सके, आगे चल। अगर वो घड़ी रुक गई तो आपका समय वहीं पे रुक जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी आपकी बंद घड़ी हो, कुछ भी हो, तो आप उसको चलाएं, उसके अंदर बैटरी डालें और उसको फटाफट चला दें। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।